कल्पना कीजिए, एक घर जिसमें 11 लोग रहते हैं, सब पढ़े लिखे, सब खुश और सब एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले। एक रात वो सब साथ में डिनर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अगली सुबह उसी घर की छत से 11 लाशें एक साथ लटकी हुई मिलती है। न कोई सुसाइड नोट, न लूटपाट और न ही किसी बाहरी के आने का निशान। उनके चेहरे पट्टियों से बंधी थी, हाथ पीछे बंधे थे और कान रुई से बंद थे। आखिर उस रात उस घर की बंद दीवारों के पीछे ऐसा क्या हुआ कि 11 लोगों ने मौत को गले लगाना नहीं बल्कि मौत का जश्न मनाना चुना? क्या यह सामूहिक हत्या थी या फिर किसी अदृश्य साये का खौफनाक बुलावा? नमस्कार दोस्तों, स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे रहस्यमय और रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की, बुराड़ी कांड। दिल्ली का एक शांत इलाका जहाँ एक ही परिवार के 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई। पुलिस हैरान थी और पूरा देश डर के साये में था। शुरुआत में लगा कि यह किसी सन की कातिल का काम है, लेकिन जब घर के अंदर से 11 रहस्यमय डायरियां मिली तो जो सच सामने आया वो किसी भी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावना था। चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1 जुलाई 2018 की उस काली सुबह की ओर। 1 जुलाई 2018 सुबह के करीब 7 बज रहे थे। बुराड़ी की गली नंबर 2 में भाटिया परिवार की किराने की दुकान हमेशा की तरह 5:30 बजे खुल जानी चाहिए थी, लेकिन आज शटर गिरा हुआ था। दूध वाला दूध के पैकेट बाहर छोड़कर जा चुका था। पड़ोसी गुरचरण सिंह को कुछ अजीब लगा। वे घर के अंदर गए। दरवाजा खुला था। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर हॉल की तरफ बढ़े, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने का नजारा ऐसा था जिसे कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूलना चाहेगा। बीच आंगन के लोहे के जाले से 10 लाशें लटकी थी, जैसे किसी पेड़ से जड़ें लटकती है। घर की सबसे बुजुर्ग महिला नारायणी देवी दूसरे कमरे में मृत पड़ी थी। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, लेकिन पुलिस के पास भी इस बात का जवाब नहीं था कि एक हंसता खेलता परिवार ऐसे कैसे कर सकता है। पुलिस को लगा शायद ये कर्ज का मामला है या किसी दुश्मन की साजिश, लेकिन घर की तलाशी के दौरान मंदिर के पास से कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस को मिली 11 पुरानी डायरिया। ये डायरिया साल 2007 से लिखी जा रही थी। इनमें लिखा हर शब्द ऐसा था जिसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। डायरी के मुताबिक इस परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित भाटिया दावा करता था कि उसके मृत पिता की आत्मा उससे बात करती है। 2007 में अपने पिता की मौत के बाद ललित ने अपनी आवाज खो दी थी, लेकिन अचानक एक दिन उसकी आवाज वापस आ गई और उसने परिवार से कहा कि उसके पिता उसे निर्देश देते हैं कि परिवार को कैसे जीना है। डायरी के आखिरी पन्नों में जिक्र था बड़ पूजा का। ललित ने सबको यकीन दिलाया था कि यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक अनुष्ठान है। डायरी में लिखा था कि अंत समय में जब तुम सब लटकोगे तो धरती कांपेगी, आसमान फटेगा और मृत पिता प्रकट होकर सबको बचा लेंगे। 30 जून की रात पूरे परिवार ने मिलकर रोटियां मंगवाई। सबने साथ खाना खाया। इसके बाद ललित के निर्देशों पर सबने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी और फंदे पर झूल गए। उन्हें लगा कि वे मरेंगे नहीं बल्कि उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन हकीकत में वे एक अंधे पागलपन का शिकार हो चुके थे। बुराड़ी की यह घटना आज भी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या अंधविश्वास इतना ताकतवर हो सकता है कि वह हमारी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ले? आज वो घर खाली है, लेकिन वहाँ की दीवारों में आज भी वो चीखें कैद है जो कभी बाहर नहीं आई। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ ललित का दिमागी भ्रम था या वाकई कोई और शक्ति उसे नियंत्रित कर रही थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मैं हूँ प्रीति, फिर मिलूंगी स्टोरीवर्स में एक और अनकही दास्तान के साथ। तब तक
तर्क के साथ जिए और सावधान रहे।